आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम महिलाओं को लेकर बात करने जा रहे हैं। एक रोग, ऐसा रोग जो कि एक व्यापक स्तर पर फैल चुका है, जिसके हम अक्सर विज्ञापन भी देखते हैं। कई जगह पर कहते हैं रसौली रसौली हो गई है, रसौली का इलाज कराएं मात्र 3 दिन के अंदर, और भी किसी तरीके के प्रलोभन बहुत सारे पढ़ने में आते हैं। क्या है ये रसौली, क्यों इस तरीके से इतनी ज्यादा व्यापक स्तर पर फैल रही है? देखिए, औरतों को हर 27 दिन के बाद मासिक धर्म आता है जी। यदि औरत ने कमर में प्लास्टिक का नाड़ा ले रखा है या पैंट पहनती है, तो उसका ट्यूबों के अंदर खून फट जाता है जैसे दूध फटता है। पानी तो उसका निकल जाता है और जो उसके छिछड़े हैं वो यूट्रस में जाकर गेंद की भांति इकट्ठे हो जाते हैं। उसको रसौली बोलते हैं जी। और फिर जब रसौली बनती है तो महीना या तो 15 दिन में शुरू हो जाएगा या 2-2.5 महीने में आएगा, यानी अनियमित हो जाएगा। हाँ, और जब शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेगा। और उसमें भयंकर दर्द भी होता है। सबसे पहले तो औरतों को अपने पहनावे पे ध्यान देना चाहिए कि हमेशा नाड़े वाली सलवार पहने, अंडरवियर पहनना तो भी नाड़े वाला पहने, प्लास्टिक का न पहने, ये ज़्यादा नुकसान करता है। अब फिर भी आपको मासिक धर्म में दर्द हो रहा है तो समझो कि आपके मासिक धर्म में शिष्ट बनने शुरू हो गए, मासिक धर्म फटना शुरू हो गया, रसौली बनेगी। तो एक तो आपको मासिक धर्म के दिनों में ठंडी चीज का सेवन बिल्कुल नहीं करना। पानी जब भी पीना हल्का गर्म पानी पीना, और सुबह शाम 2 टाइम 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में चाहे आप 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी उबाल के पिए, चाहे आप अकेली एक चीज पिए। तो एक तो आपको जो मासिक धर्म में दर्द होता है ये नहीं होगा और रसौली नहीं बनेगी। परंतु जिसको रसौली बन चुकी है और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। नीम के पेड़ का एक मोटा टहना काट लें, कम से कम 3 से 4 इंच मोटा होना चाहिए और लंबाई में भी 1 फुट होना चाहिए, और अपना सिलबट्टा अच्छी तरह धो लें। उसमें नमक मिर्च का असर नहीं होना चाहिए। अब पानी डालते जाएं उस पे और उस डंडे को चंदन की भांति घिसते जाएं, और जो उसका लेप बनेगा उसको किसी भी कटोरी में इकट्ठा करते जाएं। फिर सब आसन लेट करके सुंडी से नीचे पूरे पेट पे उसका लेप करना, जैसे मेहंदी का लेप करते हैं। फिर ये लेप जब तक सूखा नहीं तब तक आपने लेटे रहना। सूखने के बाद उसमें डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप लगानी है, और 8 घंटे के बाद इस लेप को उतार करके दूसरा लेप फिर करना है। 8-8 घंटे में आप 3 लेप कर लेते हैं तो महीने 1.5 महीने में चाहे आपकी कितनी बड़ी से बड़ी रसौली समाप्त हो जाएगी। और इसके बीच में जब भी आपको मासिक धर्म आएगा तो उसमें दर्द नहीं होगा, और मासिक धर्म बड़े आराम से आएगा, और उसमें कैंचुए जैसे कई पीस कट कट के आएंगे जितने दिन मासिक धर्म चलेगा। जब वो पीस कट के आना शुरू हो गए, समझो कि आपकी रसौली कटना शुरू होगी। छोटी रसौली है तो 1 महीने में, यदि 1.5 किलो से 2 किलो के बीच की है तो 2 महीने में, इससे बढ़िया तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं।
परंतु इस लेप करने के बाद अब आपको दोबारा दर्द नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल ये रोग बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन तक उत्पन्न कर देता है और ऐसे में महिलाओं के पास केवल ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा बचता है, और ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से कि इसको ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है या किसी अन्य उपचार से ये निकल ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं, सबसे पहले उनका काम होता है आयुर्वेद का कि आपको रोग ना हो, उसके लिए आपको नियम जो बताए जाते हैं उनका पालन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो भी लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं या जानकारी नहीं होती और जब रोग हो जाता है, तो ऐसे में फिर आयुर्वेद ऑप्शन देता है औषधियों का कि आप औषधि से इसको ठीक कर सकते हैं। औषधियों के साथ साथ नियम और परहेज भी उतना ही जरूरी होता है। ये विशेष हिदायत दी जाती है क्योंकि आप ऐसे रोग को जड़ से समाप्त यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए परहेज भी करना उतना ही जरूरी है। हालांकि ऑपरेशन के बाद इस बात के बिल्कुल पुष्टि नहीं होती है, 100% कोई गारंटी नहीं होती है कि ये रोग 100% ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। लेकिन आयुर्वेद में ये बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद में, जैसे कि गुरुजी ने बिल्कुल आपको आश्वस्त किया है कि आप जब औषधियों का सेवन जिस दिन से शुरू कर देंगे उसी दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन शर्त है आपको नियम और परहेज का पालन करना होगा। तो स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसे उपचार संभव हैं। तो आप स्वस्थ विचार आश्रम यदि आना चाहें, नब्ज चेकअप कराना चाहते हैं, तो आप नाड़ी परीक्षण के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आए। ध्यान रखिएगा, अक्सर गुरुजी कहते हैं कि जो भी रोगी, जो महिला रोगी हैं खासतौर पर, सूट सलवार में ही आए, नाड़े वाला सूट सलवार होना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी होता है, क्योंकि जो सूट सलवार में नाड़ा होता है उससे जो नसें होती हैं वो नहीं दबती हैं, लेकिन जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक से आपकी नसें जो ट्यूब्स हैं वो दबने के चांसेस होते हैं और प्रॉपर जो एक ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और ऐसे में जब लंबे समय तक हम एक तरह के ही, एक पैटर्न के ही वस्त्र पहनते हैं, इलास्टिक पहनते हैं, तो ये समस्याएं ज़्यादा उभरती हैं। तो ऐसे में आप सभी को ध्यान रखना है। औषधि उपचार के लिए यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियम है जिनका आप पालन करें ताकि आपकी जो भी समस्या है वो बिल्कुल जड़ से दूर हो पाए। दर्शकों, यदि आप भी किसी सवाल को लेकर व्याकुल हैं या कोई जिज्ञासा आपके जहन में उभर रही है तो आप उसका समाधान इस कार्यक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।